नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर में बेटी बचाओ पर सवाल, बेटी होने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस नारे की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र में एक महिला को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति बेटी की चाह में उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा और बेटी के जन्म के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है जिन्होंने अपनी आप बीती साझा की है। कानपुर से यह मामला न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियानों की जमीनी हकीकत को भी उजागर करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगी। यह तस्वीरें कानपुर के थाना अनवरगंज क्षेत्र की है, जहाँ एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद उसका पति हिंसक हो गया और उसे बेरहमी से पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि उसका पति सिर्फ बेटा चाहता था और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने थाना अनवरगंज में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने केवल आवेदन लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरी बेटी हुई तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, कहने लगे हमें बेटा चाहिए बेटी नहीं। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं थाने गई, शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बस न्याय चाहती हूँ। हमारी बेटी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। पुलिस ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। जी, हमारा नाम तो फातिमा बानो है। हमारी 4 बेटियां थी। हमने ये दूसरे नंबर की बेटी की शादी की थी, जिससे ये लोग ने हमारी लड़की को हर टाइम टॉर्चर, मार पीट, लड़ाई झगड़ा। ये लड़की हमारे वहाँ छोटी सी पैदा हुई 2 महीने की पेट में थी। जब से ये लोग ने उसको लड़ झगड़ कर मार पीट कर भगा दिया और लड़की हमारी यही बैठी रही। हमने हर तरीके से इसकी दवा इलाज हर तरीके से हमने देखभाल करी। फिर ये लड़की पैदा हुई, फिर उसके बाद में 4 महीने की हमारी नवासी हो गई। उसके बाद ये लोगों ने सुलह समझौता, हमने चमनगंज थाने में एफआईआर की, एप्लीकेशन लगाया। वो लोग ने महिला थाने भेज दिया। उसके बाद ये लोगों ने महिला थाने से सुलह समझौता कर कर हमारी लड़की को ले गए। 4 महीने हुए। उसके बाद ये लोगों ने फिर हमारी लड़की को रात में 2 बजे फिर इसको मारा, पीटा और जान से मार देते। अगर हम लोग मकान मालिक ना आता, दरवाजा ना खुलवाता, तो हमारी लड़की को, हमारी नवासी को ये लोगों ने जान से मार देते। हम दोनों लोगों से हाथ धो पड़ते। फिर हम उस लड़की को ले आए। उसके बाद हम लोग पूरी रात चमनगंज थाना, बेगमगंज थाना, हर जगह हम लोग न फिर जात गए। हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हर तरीके से फिर हम लोग कल कमिश्नर के ऑफिस गए। वहाँ हमने एप्लीकेशन दी है। हमसे यही कहा गया जाइए आप चमनगंज थाने में, आपसे के पास फ़ोन आएगा, वहाँ जाइएगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ न कुछ करेंगे जरूर। हम लोग ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे। हम योगी के पास जाएंगे, जहाँ हमको जाना पड़ेगा वहाँ हम जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पर योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ। क्या इसी तरीके से बेटी के साथ